नमस्कार। 23 जनवरी के करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत से लेकर दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र तक कई बहुत ही अहम खबरों पर विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस विश्लेषण पर अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। हाँ, और इस पूरे सेशन के नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की बड़ी खबरों में गोता लगाने से पहले क्यों ना फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लें पिछली क्लास का। हमने बात की थी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के 54वें स्थापना दिवस के बारे में। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत 16वें स्थान पर रहा था। IMF ने भारत के लिए 7.3% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था। सुनीता विलियम्स ने नासा से रिटायरमेंट की घोषणा की थी और आंध्र प्रदेश ने होप आइलैंड पर एक नई सैटेलाइट सुविधा की योजना बनाई है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? देखिए, सबसे पहले हम देश की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग इंडेक्स और रैंकिंग में भारत की क्या पोजीशन है। इसके बाद हम इंटरनेशनल मामलों और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलेंगे और आखिर में पर्यावरण से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प खबरों को कवर करेंगे। और हाँ, अंत में आपके लिए एक सवाल भी होगा। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, यानी मेजर नेशनल न्यूज़। देखते हैं अपने देश में क्या कुछ खास चल रहा है। तो पहली बड़ी खबर आ रही है रेलवे से। भारत की पहली, जी हां, पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस अब दौड़ने वाली है हावड़ा और गुवाहाटी के बीच। अब ये सिर्फ एक तेज ट्रेन नहीं है दोस्तों, ये असल में एक नया ऑप्शन है आरामदायक ओवरनाइट सफर के लिए। जरा सोचिए, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे व्यापार और टूरिज्म दोनों को जबरदस्त बढ़ावा मिले। और हाँ, बात सिर्फ वंदे भारत की नहीं है। इंडियन रेलवेज में आजकल काफी कुछ चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं सतीश कुमार। हाल की कुछ बड़ी अचीवमेंट्स की बात करें तो जींद सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है। और ये सुनिए, क्या आप सोच सकते हैं, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष 4.5 किलोमीटर लंबी है। कमाल है ना। और तो और, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज भी अब जम्मू कश्मीर में है। ये सारी बातें दिखाती हैं कि इंडियन रेलवेज कितनी तेजी से मॉडर्न बन रहा है। अच्छा, अब रेलवे से हटकर थोड़ा इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ चलते हैं। पंजाब पुलिस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन प्रहार। ये कोई छोटा मोटा अभियान नहीं है, बल्कि राज्य में अब तक का सबसे बड़ा एंटी गैंगस्टर कैंपेन है। इसमें 12,000 से भी ज्यादा जवान लगे हुए हैं और इसका मकसद सिर्फ कुछ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को, मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना है। उनके हथियार, उनका पैसा, उनके मददगार, सबको। ये वाकई पंजाब में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर अलग अलग पैमानों पर भारत कहाँ खड़ा है। ये रैंकिंग्स हमें एक अच्छा आइडिया देती हैं कि दुनिया के मुकाबले हमारी पोजीशन क्या है। तो हाल ही में नुम्बेओ का सेफ्टी सिटी इंडेक्स 2026 आया है। ये इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि लोग अपने शहरों को कितना सेफ महसूस करते हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे सेफ शहर है चीन का किंगडाओ। अब आते हैं भारत पर। हमारे देश में मैंगलोर ने बाजी मारी है 46वीं रैंक के साथ। ये देश का सबसे सेफ शहर माना गया है। देखिए, ये एक अच्छी खबर तो है, लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि दुनिया के टॉप 10 सेफ शहरों में हमारा कोई भी शहर क्यों नहीं है, है ना? चलिए, इसी बात पर कुछ और हाल की रैंकिंग्स पर भी फटाफट नजर डाल लेते हैं, ताकि एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। एशिया मैन्युफैक्चरिंग में हम 6ठे नंबर पर हैं और यहां टॉप पर है चीन। एशिया पावर इंडेक्स में हमारी पोजीशन काफी मजबूत है, हम 3रे नंबर पर हैं। लेकिन हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम 80वें स्थान पर हैं, जिसका मतलब है कि यहां अभी सुधार की काफी गुंजाइश है। ठीक है, तो अब देश की खबरों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है। जापान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट काशिवाज़ाकी कारिवा फिर से शुरू हो गया है। आपको याद होगा 2011 में जो फुकुशिमा की भयानक आपदा हुई थी, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। अब लगभग 15 साल बाद इसका दोबारा शुरू होना ये दिखाता है कि जापान अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए न्यूक्लियर पावर पर कितना ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। उनका टारगेट है कि 2030 तक वो अपनी 50% बिजली न्यूक्लियर एनर्जी से बनाएं, जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस गोल है। अब बात करते हैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार की। 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को।
ये अवार्ड उन लोगों को मिलता है जो दुनिया में शांति और विकास के लिए काम करते हैं। पिछले साल ये अवार्ड चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को मिला था। ग्रासा मार्शल का काम इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि वो अपने देश की पहली शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। अब जरा टेक्नोलॉजी की बात करें, खासकर डिफेंस टेक की। चीन ने एक नई न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, टाइप 096 टैंक क्लास। ये साइज में तो अमेरिकी ओहायो क्लास जितनी बड़ी है, पर इसकी असली ताकत है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। कहते हैं ये इतनी ज्यादा शांत है कि पानी के नीचे इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन है। जाहिर है ये इसे मिलिट्री के लिहाज से एक जबरदस्त बढ़त देता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। चलिए बात करते हैं पर्यावरण और हमारी प्रकृति से जुड़ी कुछ जरूरी खबरों की। ओडिशा से ना पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत ही बढ़िया खबर आई है। अब ओडिशा भारत में खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा गढ़ बन गया है। हाल ही में ड्रोन से सर्वे हुआ और पता चला कि इनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं। और ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि ये मगरमच्छ दुनिया का सबसे बड़ा जीवित रेप्टाइल है। और इसी कंजर्वेशन के बात को आगे बढ़ाएं तो IUCN ने खारे पानी के मगरमच्छ को लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंताजनक कैटेगरी में रखा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इनकी परवाह करना छोड़ देना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि इनकी आबादी फिलहाल स्टेबल है और इन पर तुरंत विलुप्त होने का कोई खतरा नहीं है। और ये एक तरह से ओडिशा के सफल कंजर्वेशन मॉडल पर एक मोहर है। भारत की बायोडायवर्सिटी तो सच में हमें हमेशा हैरान करती है। देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्या-क्या खोजा है। अरुणाचल प्रदेश में अदरक की एक नई प्रजाति मिली है, मिजोरम में एक नया सांप मिला है, राजस्थान में तो भारत का पहला फाइटोसौर फॉसिल यानी जीवाश्म मिला है और केरल में एक बहुत ही खूबसूरत नई तितली की खोज हुई है। ये सारी खोजें हमें याद दिलाती हैं कि हमारे देश में अभी भी कितना कुछ है जिसे जानना और समझना बाकी है। चलिए आखिर में दो बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं। पहला, अंडमान सागर में भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये हमारी ब्लू इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट देगा। और दूसरी तरफ पंजाब के लुधियाना में राज्य का पहला डॉग सेंचुरी खुला है। ये जो शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या है उसका एक बहुत ही मानवीय हल निकालने की कोशिश है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि भारत कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल वेलफेयर के लिए भी नए नए रास्ते तलाश रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें। चलिए जाने से पहले जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं और फिर मैं आपसे पूछूंगा आज का सवाल। तो आज की 5 सबसे बड़ी बातें क्या थीं? नंबर 1, भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत हावड़ा गुवाहाटी रूट पर शुरू हो गई है। नंबर 2, मैंगलोर बना भारत का सबसे सेफ शहर। नंबर 3, जापान ने दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट फिर से चालू कर दिया। नंबर 4, उड़ीसा में अब खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी है। और 5वीं बात, 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ग्रासा मार्शल को मिला है। और अब बारी है आज के सवाल की। सवाल यह है कि फिंक नदी, जिसे हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया है, वो किस देश में है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले विश्लेषण में। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।